गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज है 23 जून और 23 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस संस्थान ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से वह कौन सा संस्थान है जिसने एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, और जो चौथा ऑप्शन है वो आईआईटी बॉम्बे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आईआईटी दिल्ली। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन किया है। इस समझौते में क्या किया गया है? इस समझौते में यह किया गया है कि जो सड़क सुरक्षा है उसे बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार के लिए एआई आधारित संसाधनों का उपयोग करने के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इस समझौते में क्या किया गया है? आईआईटी दिल्ली द्वारा कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे जो क्या करेंगे? सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में फिक्की ने किसे भारत नया महानिदेशक नियुक्त किया है? भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है फिक्की, FICCI, फिक्की। फिक्की ने हाल ही में अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अभिजीत किशोर, ऑप्शन नंबर दो है ज्योति विज, ऑप्शन नंबर सी है राहुल वत्स और ऑप्शन नंबर डी है शैलेश पाठक। तो हाल ही में फिक्की ने अपना नया जो महानिदेशक नियुक्त किया है वो किया है ज्योति विज को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति विज। देखो ज्योति विज हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, लेकिन इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिक्की के बारे में। तो फिक्की क्या है ध्यान रखना। फिक्की क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की क्या है? फिक्की भारत में जितने भी व्यापारी हैं व्यापारियों का एक संगठन है, व्यापारियों का एक संघ है। तो ध्यान रखना फिक्की के बारे में क्वेश्चन आ जाए। फिक्की क्या है? व्यापारियों का संघ है। फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की अनुशंसा पर 1927 में गांधी जी की अनुशंसा में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फिक्की के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एसडीएसएन ने एक रिपोर्ट जारी करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है 109, ऑप्शन नंबर बी है 106, ऑप्शन नंबर बी है 108 और ऑप्शन नंबर डी है 110। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का जो स्थान रहा है वो 109 रहा है। किसमें? एसडीएसएन द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में। देखिए यहां से आपके और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि एसडीजी, यहां पे एक शब्द आया है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी एसडीजी क्या होता है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समझौता हुआ था, पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के तहत ही कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए गए थे संपूर्ण विश्व के लिए। तो क्वेश्चन पूछ ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधारणा कब आई? 2015 में। किस समझौते के तहत? पेरिस समझौते के तहत। किसके द्वारा लॉन्च किए गए? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इस एसडीजी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए
भारत ने 64.0 के स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है, किसमें? एसडीजी गोल्स रिपोर्ट में। ठीक है, एसडीजी के ऊपर बात करते हैं कि एसडीजी कौन कौन से एसडीजी है। ध्यान रखना, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 लक्ष्य लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और इसमें 169 उद्देश्य भी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें प्रमुख बता दूं मैं। पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल और सफाई, सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां है उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास, नौवां है नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। ऐसे करके कुल 17 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संयुक्त राष्ट्र संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। और कब लॉन्च किए गए? 2015 में। किस समझौते के तहत? पेरिस समझौते के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है उससे पूर्व अपन कुछ और बातें करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो SDSN है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, उसके बारे में क्या बात है कि ये 2012 से कार्यरत है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक समाधानों को बढ़ावा देता है। कौन? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए, जो हाल ही में जारी एसडीजी रिपोर्ट है, उस एसडीजी रिपोर्ट में जो सर्वाधिक स्कोर के साथ प्रथम स्थान पे रहे हैं वो है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड ने 86.4 स्कोर के साथ पहले स्थान पे रहा है। इसके बाद में स्वीडन रहा है, उसके बाद में डेनमार्क और जर्मनी व फ्रांस। ये प्रमुख जो ऊपरी देश हैं वो है किस रिपोर्ट में? एसडीजी रिपोर्ट में। इसके साथ में जो सबसे नीचे वाले स्थान पे 3 देश रहे हैं उनमें है दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीका और चाड। ये तीनों देश हैं वो इस एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। इसके बाद में बात करें कि भारत ने 64.0 स्कोर के साथ 109वां स्थान प्राप्त किया है, किस इंडेक्स में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024 में। आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लॉन्च किया है? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन पूछ ले। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है शिमला और ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिमला। हाल ही में शिमला पुलिस ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है 1 मिनट 1 ट्रैफिक प्लान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पूरे अपन थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि कब लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है। हाल ही में शिमला को जाम से मुक्त करने के लिए शिमला की पुलिस ने 1 मिनट 1 ट्रैफिक प्लान पेश किया है। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल अपन जो वनडे एग्जाम्स में आती हैं शिमला के बारे में तो वो ध्यान रख लेते हैं। देखिए क्या है, शिमला वर्तमान में क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी से पूर्व जब ब्रिटिश भारत में राज करते थे उस समय ब्रिटिश काल में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी भारत की, तो वो भी क्या होती थी? शिमला। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिमला। इसके बाद में कालका शिमला जो रेलवे मार्ग है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल एक स्थल है। यहां से बार बार क्वेश्चन आता है, कालका जो शिमला रेल मार्ग है वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है या नहीं है? तो ध्यान रखना, कालका शिमला जो रेल मार्ग है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पुगलियाई, ऑप्शन बी है हिरोशिमा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है लंदन। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो G7 शिखर सम्मेलन है वो इटली के शहर पुगलियाई में आयोजित हुआ है। ध्यान रखना, यहां से ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछने की और संभावना है कि G7 क्या है। ध्यान रखना, G7 एक संगठन है जो विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक समूह है। विश्व में जो 7 लीडिंग सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनका एक समूह है। इन समूहों में वर्तमान में भारत शामिल नहीं है, G7 में भारत शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे देश हैं जो G7 में आते हैं। तो पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है जापान और छठा है यूनाइटेड किंगडम और सातवां है USA। इस प्रकार से 7 जो देश है वो किसमें शामिल है, G7 कंट्रीज में शामिल है। ध्यान रखना G7 का 50वां शिखर सम्मेलन है 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना G7 का जो 50वां शिखर सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित हुआ, इटली में। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। आगे चलिए देखिए G7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया। जो G7 शिखर सम्मेलन है वो वर्ष 1975 में क्या हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था, उस समय की जो 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थे उन्होंने विश्व के जितने भी मुद्दे थे उन पर चर्चा करने के लिए G7 इस संगठन को बनाया। ध्यान रखना ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार 7 देश इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अपने पुरस्कार युवा पुरस्कार है वो लॉन्च किए हैं। उनमें 2 पुरस्कार दिए गए हैं, एक तो इंग्लिश का, एक हिंदी साहित्य का। तो जो अंग्रेजी साहित्य का पुरस्कार है वो इनमें से किनको मिला है, ऑप्शन नंबर ए है नंदिनी सेनगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है गौरव पांडे, ऑप्शन नंबर सी है के वैशाली और ऑप्शन नंबर डी है देवेंद्र कुमार। तो ध्यान रखना जो इंग्लिश का पुरस्कार मिला है, अंग्रेजी साहित्य का पुरस्कार मिला है वो मिला है के वैशाली को। किसको मिला है, के वैशाली को। और जो हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला है, हिंदी साहित्य का युवा साहित्य पुरस्कार मिला है हिंदी का, वो मिला है गौरव पांडे को। तो हिंदी का पूछ ले तो कौन है, गौरव पांडे। इंग्लिश का पूछ ले तो के वैशाली। ध्यान रखना गौरव पांडे, गौरव पांडे। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी लेखिका के वैशाली और हिंदी लेखक गौरव पांडे को इस बार का साहित्य अकादमी प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ ले हिंदी का किसको, गौरव पांडे को, और इंग्लिश का के वैशाली को। कौन सा, साहित्य का युवा पुरस्कार। आगे चलिए हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव 2024 प्रारंभ हुआ है। भारत के एक राज्य है जिसमें रज महोत्सव 2024 प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो ध्यान रखना हाल ही में ओडिशा शहर में रज महोत्सव प्रारंभ हुआ है। ये रज महोत्सव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं रज महोत्सव में क्या हो जाता है, धरती माँ की पूजा की जाती है। किसकी, धरती माँ की पूजा की जाती है रज महोत्सव में। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धरती माँ की पूजा करने से अन्न और धन की कमी दूर हो जाती है। इसी के साथ ही घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। इसी के कारण रज पर्व 2024 माँ धरती को समर्पित होता है। इसमें 3 दिनों तक धरती माँ की पूजा, विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उड़ीसा राज्य में इस रज पर्व के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और धरती माँ की पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि 2023 जून 2024 के जो प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बनने वाले वो यही समाप्त होते हैं। इसके साथ ही कुछ संगठन जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला जो संगठन है वो है नाटो, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स में। आपको बता दूं मैं हाल ही के कुछ समय में
यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद नाटो जो संगठन है वो चर्चा में आया है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है नाटो क्या है। नाटो एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके साथ ही एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि आपको पता है नीट एग्जाम में धांधली होने के बाद में एनटीए भी चर्चा में आ चुका है, तो एनटीए के बारे में ध्यान रखना। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा स्थापित की गई है, जो 2017 में शुरू हुई थी। तो एनटीए की स्थापना किसने करी है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, इसने 2017 में इसकी स्थापना करी और 2017 से ये कार्यरत था। हाल ही में ये नीट एग्जाम में धांधली के बाद में चर्चा में आया है। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको और कैसे क्वेश्चंस की डिमांड है, आप कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।